पे मैंने आज अपना वेट चेक किया है तो माशाल्लाह काफ़ी लूज़ किया है मैंने वज़न अपना। तो कभी कभी बीच बीच में मैं खाना भी खा लेती हूँ, कभी कभी बीच बीच में स्ट्रिक्टली हो जाती है, लेकिन कोशिश पूरी है कि मेरी जो डाइट है वो स्ट्रिक्टली मैं करूँ अपने आप को। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, हल्की हल्की सी बारिश है, सर्दी है हल्की सी, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमारी सुबह हो चुकी है, आपकी हुई है या अभी तक आप बेड में हैं बताइएगा ज़रूर। तो हम निकले हैं बाहर, तो कुछ काम करने थे, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी हैं, फ्रीज़र का सामान थोड़ा सा ख़त्म हुआ है वो लेने हैं, तो मैंने कहा चलो वो ले लेते हैं। तो समझ में नहीं आ रही है नाश्ता क्या खाएं क्योंकि हम बहुत इंजॉय करते होते थे ना, नाश्ता खाते थे बाहर, जब भी जाते थे तो ब्रेकफास्ट खा लेते थे तो मज़ा आता था बड़ा। तो अब थोड़े दिनों से डाइट कभी कर ली कभी नहीं की, ऐसे चल रहा था काम, तो इस वजह से फिर कोई नाश्ता नहीं खाया जा रहा था। तो मैं कह रही थी शाम से कि हम कहीं नाश्ता खा के आते हैं। तो कि फिर ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी इस तरह की हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ डाइट करने में। मसलन डाइट तो अच्छी तरह से कर लेती हूँ, लेकिन जब खाना देखती हूँ ना, मेरा दिल बहुत कमज़ोर इस तरह का है कि दिल कर जाता है कि मैं खा लूँ, मैं तोड़ दूँ डाइट को थोड़ी देर के लिए, तो ब्रेक ले लूँ और खा लूँ। सम जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ में, तो वो इस तरह से करती है, कई बार वो मुझे भी रोकती है कि नहीं हमें डाइट ही कैरी ऑन करनी है, अगर हम खा लेंगे तो फिर हम रोएंगे दूसरे दिन के हमारा वज़न क्यों नहीं कम हुआ है। तो इसलिए फिर मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है उसके साथ। तो इस चीज़ में अच्छी बात है मेरे लिए कि चलो मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग लेडी है कि जो मुझे हेल्प करती है, इस चीज़ में मुझे मोटिवेट करती है। जी ये वाला मैं अभी लेने लगी अपना ब्रेकफास्ट, मिक्स बेरी पॉरेज। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं इसका टेस्ट किस तरह का होगा। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट अपने डाइट में खाना। पानी मिक्स, पानी फ्लेवर वाला मिक्स किया हुआ मैंने ऑलरेडी, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस अपने खाने में रखें। तो यहाँ पे जी लंच टाइम हो गया था और मैं खा रही हूँ अपना वही खाना जो शेक वगैरह। तो मेरी फैमिली पिज़्ज़ा हट पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बफ़े वगैरह। तो कितना मुश्किल होता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं तो कैसे कहते हैं कि इमेजिन भी नहीं कर सकती, इमेजिन कर नहीं सकती हूँ कि मैं किस तरह से अपने आप को स्ट्रांगली यहाँ पे कंट्रोल करके बैठी हुई थी। तो मेरी फैमिली जो थी वो पिज़्ज़ा हट पे पिज़्ज़ा खा रही थी, तो फिर मैंने क्या किया अपने ग्रुप में, यानी कि फ्रेंड्स के ग्रुप में वहाँ पे लिखा कि मुझे थोड़े से मोटिवेशन चाहिए, मुझे थोड़ा सा बताएं मैं क्या करूँ, मैं खाऊँ या ना खाऊँ। यहाँ पर मैं खा तो रही थी अपना ही, तो यहाँ पे मैंने फिर शुरू कर दिया अपना पीना शेक। मैंने कहा चलो अपना कीवी योगर्ट का शेक ही पी लेते हैं, ताकि आप भी देखें कि वाकई में मैं पीती भी हूँ ना। हाँ वाकई में सही बात है, मैं पीती हूँ, ऐसा नहीं होता है कि मैं नहीं पीती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, पिज़्ज़ा बफ़े के पिज़्ज़े थे, तो मेरे हस्बैंड चाय पी उन्होंने साथ में, बेटा मेरा बफ़े का पिज़्ज़ा खा रहा था, इसको बफ़े बहुत पसंद है बेटे मेरे को ना, तो बहुत इससे अच्छा लगता है बफ़े खाना। तो कभी कभी मैं उससे ले जाती होती हूँ, तो बच्चा वैसे भी इंजॉय कर लेता है। तो उसके बाद फिर हम निकल गए, कुछ और काम करने थे, तो शॉपिंग वगैरह घर की चीज़ें जो होती हैं रोज़ ही, मेरी तो शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती ना, मेरी तो रोज़ ही शॉपिंग होती रहती है। जी आ गई हूँ मैं यहाँ पर फूड वेयर हाउस से पिज़्ज़ा लेने के लिए और ड्रिंक्स लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ मैं। तो जी मैंने ले लिए हैं कोक एज यूजुअल, डाइट कोक, पिज़्ज़ा और ये कुछ सामान, तो ये सारा लेकर आए हैं हम, अब रखते हैं बूट में। तो गाइस हम यहाँ पे रुके हैं एग फार्म पे, एज यूजुअल हम यहाँ से एग लेते होते हैं, तो आज भी हमने एग लेने हैं। वहाँ से लोग एग लेके जाते हैं, तो एग की ट्रेज
काफ़ी नाइस एंड फ्रेश होती हैं यहाँ से। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ ये पायरेक्स का है बॉल, जी हाँ ग्लास का है। तो इसका लिड प्लास्टिक का है। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मैं ना अब चाहता हूँ कि फ्रूट जो है वो प्लास्टिक वाले बॉक्स में मत डाल के मुझे दिया करो, तो इसमें ग्लास में डाल के दिया करो। तो ये मैं आज लेकर आई थी। तो पहले भी मेरे पास थे, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं यानी कि था कि कांच वाले जो है मेरे घर में मैं बहुत कम रखती हूँ बर्तन इस तरह के, तो मैं प्लास्टिक वाले ज़्यादा रखती हूँ। तो इसमें मैं फ्रूट रखने के लिए लेकर आई हूँ। और गाइस आपको पता है कि जब ग्लास वाले बर्तन में रखो ना फ्रूट काटा हुआ फ्रूट की मैं बात कर रही हूँ, कटे हुए फ्रूट की, तो वो बहुत ही देर तक अच्छा फ्रेश रहता है। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड कांच वाले यानी कि बर्तन में पसंद करते हैं कि उसके अंदर काट के, तो सारा दिन यानी कि मैं अगर बिज़ी भी हूँ ना तो सुबह मैं काट के रख देती हूँ तो शाम तक वो खा लेते हैं। तो इस वजह से ये मैं लेकर आई हूँ। तो ये बहुत अच्छा होता है अगर आप चाहते हैं ना कि आपका फ्रूट जो है वो फ्रेश लगे, कटा हुआ जो फ्रूट है, तो ज़्यादा देर तक भी निकले। आप सारा दिन बाहर भी जाना चाहते हैं, तो खाना अपना फ्रूट लेके जाना चाह रहे हैं, या फिर घर पे भी काट के रखना चाहते हैं, तो कांच वाले ग्लास वाले यानी कि बर्तन में रखिएगा। तो जी गाइज पहले मैं बाहर गई हुई थी, तो फिर घर आई हूँ, घर आके रेडी हुई हूँ। रेडी होने के बाद मैं अब आई हूँ अपनी एक अपॉइंटमेंट पे। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट पे जाऊँगी। उसके बाद सच्ची पूछे मेरा इतना दिल कर रहा है ना, स्पाइसी से विंग्स होने चाहिए, बड़ा मज़ा आएगा। तो मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं स्पाइसी वाले विंग्स खाऊँ, लेकिन कहते हैं ना कि डाइट कर रही हूँ, तो डाइट कितनी देर होगी, डाइट फेडअप हो जाता है ना इंसान कभी कभी। तो कल अपॉइंटमेंट से फारग हुए हैं, तो यहाँ पे हम कबाबिश पे आ गए। तो यहाँ पे आके हमने खाना ऑर्डर, ये देखें अभी खाली प्लेटें आप देखें, खाना ऑर्डर किया हुआ है। तो वेट कर रही हूँ, जैसे ही खाना आया तो फिर हम टेक आउट भी किया है, क्योंकि बेटा वक्त घर पे ही है, तो उसके लिए टेक आउट करके लेके जाएंगे। तो जी यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ बेटे के लिए चिकन कढ़ाई, चिकन हांडी यानी कि इसको कहते हैं। तो ये चिकन हांडी मसाले वाली है, बोनलेस का चिकन मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि बेटे को बहुत पसंद है ये चिकन। तो मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि हमने स्टार्टर वहाँ पे खाया था ना सिर्फ कबाब एंड समोसे, तो ये फिर मैंने नूडल चिकन और राइस एंड चिप्स के साथ पेरी पेरी चिकन जो हाफ वो लिया था। यहाँ पर हस्बैंड ने कहा कि मैंने घर जाके खाना है, तसल्ली से बैठ के सुकून से खाएंगे, क्योंकि बेटे को भी भूख लगी हुई थी। यहाँ पे फिर मैंने एक अनियन नान लिया और एक मैंने प्लेन नान अपने बेटे के लिए लिया, क्योंकि उसे ना अनियन नान जो है वो बहुत ही पसंद है। तो इस वजह से मैंने दोनों ही नान ले लिए। मैंने कहा चलो शायद मेरे हस्बैंड भी दिल करे, उनका भी शायद नान के साथ सालन खाने को, तो फिर मैं उनके लिए भी ले आई। तो यहाँ पे मैं अपना ये मग दिखा रही हूँ, जो कि मदर्स डे पे मुझे मेरे बेटे की तरफ से ये गिफ्ट मिला है। ये इन्होंने स्पेशल प्रिंट करवाया है यहाँ पर, ये मूनपिक जो है ना वेबसाइट, वहाँ से। इसके अंदर ये जो लिखा हुआ ना आई लव यू, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा। मेरे बेटे ने ये जब मुझे दिया ना, तो मैंने सीधे यही देखा कि आई लव यू लिखा हुआ ना जो, तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। इसके अलावा मुझे इन्होंने कार्ड भी दिया था, कार्ड के ऊपर पिक्चर्स थी, काफ़ी बड़ा कार्ड था। तो कार्ड भी बहुत अच्छा लगा बेटे की तरफ से। मुझे ये दोनों चीज़ें मिली हैं। बेटा कह रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या दूँ। तो जी गर्मा गर्म चाय मैंने बना ली है। ये मदर्स डे पे गिफ्ट जो मेरे बेटे ने मुझे दिया है, आई लव यू, इसके अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो गर्मा गर्म चाय पीने लगी हूँ। मैंने कहा चले इसको ट्राई करते हैं आज। तो इतना बड़ा मग है माशाल्लाह। तो पता नहीं मैं इतना सारा पीऊँगी कि नहीं, मैं इतना बड़ा मग पीती नहीं होती हूँ। नॉर्मली मैं छोटा कप लेती होती हूँ चाय के लिए, सिर्फ छोटा सा एक कप होता है, वो भी कभी कभी पीती होती हूँ। रेगुलर मैं चाय की शौकीन नहीं हूँ, कि जैसे नहीं एक चाय का नशा होता है इंसान को हर वक्त चाय पीना, वो नहीं मैं काम करती।